ओम शांति। 11 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते, इसके एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते। इस खुशी व नशे में रहना है। संगम पर हम देवताओं से भी ऊंच है, तो हमें सतो प्रधान बनना है। तो आज की मुरली से हम लक्ष्य भी यही लेंगे, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन स्नेह के सागर में समाकर स्वयं में स्नेह की शक्ति को भर के अपने अंदर की सर्व कमजोरियों का त्याग कर स्नेह स्वरूप बनकर सेवा के क्षेत्र में हर आत्मा की सेवा करते समय हर कर्म में सफलता का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि संगम का स्नेह ही त्याग करवाता है। संगम का स्नेह ही हर कर्म में सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह के कारण ही हम बाप के बने हैं। ज्ञान तो बाद में समझ में आता है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क यही करेंगे, फरिश्ता स्थिति की विशेषता क्या है और विधि क्या है। विशेषता है, जो फरिश्ता स्थिति में रहता है उसके अंदर कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, डिस्टर्ब करने वाले संकल्प नहीं चलते हैं। वो दुनिया के आकर्षण से मुक्त रहता है, लगाव झुकाव टकराव से परे रहता है। वो सर्व का प्यारा होता है और हर परिस्थिति में अचल अडोल रहता है। फरिश्ता बनने की विधि है, पहले सच्चा ब्राह्मण बनना होगा, फिर अंतर्मुखी बन जो कमजोरियां हैं उसके अंतर को मिटाना होगा। व्यवहार में आते समय अलौकिकता लानी होगी, न्यारे रहेंगे और कैसे भी बात करते हैं, दुनिया को देखते हैं तो बाप दादा समान अव्यक्त रहना होगा। तो हमारी जो अंदर शक्तियां जमा होंगी उसकी प्रकाश की काया से हम फरिश्ता स्वयं भी अनुभव करेंगे और हमसे दूसरे भी अनुभव करेंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनना। सतो प्रधान बनने के लिए पहला है निर्विकारी बनना। गीता में भी गाया गया है, काम महाशत्रु है। तो बाबा ने यही शिक्षा दी, इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करने की विधि बताई, अलौकिक जन्म। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। इस खुशी और नशे में रहना है। तो आज कहने का भाव है, चिंतन करेंगे संगम पर हम ब्राह्मणों से भी ऊंच क्या मिला, क्योंकि हमें भगवान की गोद मिली, हम भगवान की पालना में पल रहे हैं, रोज ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, भगवान की बाहों में झूलते हैं और चिंतन करेंगे। दूसरा नशा रहे निर्विकारी बनने के लिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं, क्योंकि संगम पर स्वयं भगवान पिता है और ब्रह्मा माँ है, तो माता पिता के संस्कारों का चिंतन करेंगे। तीसरा है कि हमें बाप की महिमा को स्वयं में धारण करना है। तो 3 विधियों से हम निर्विकारी बन जाएंगे। दूसरा है सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान निर्विकारी बनने के लिए लक्ष्य की भी स्मृति रखेंगे, जैसे हम संगम पर फरिश्ता बनेंगे और भविष्य में देवता बनेंगे। दूसरी विधि है वैराग्य। वैराग्य के लिए बाबा ने बोला, ऐसा मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, समय बहुत कम है, क्योंकि बाबा ने कहा इस पतित दुनिया का विनाश होना है। तुम्हें इस दुनिया से वैराग्य इस तरह रखना है, ये स्मृति रहे कि हम अब बाप इस पति दुनिया का विनाश करेंगे, हम बाप के साथ पावन बनकर शांति धाम और सुख धाम जाएंगे। बाकी सारी दुनिया शांति धाम में रहेगी। तो इस नशे में रहना है कि हम सुख धाम में जा रहे हैं, हमारे लिए बाप ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। नेक्स्ट है धारणा। सतो प्रधान करने के लिए धारणा पर अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा ने कहा सफलता का आधार त्याग और स्नेह है। तो अपने अंदर ये चेकिंग करनी है, ये शक्ति मेरे अंदर कहाँ तक धारण की है। दूसरा है, बाबा ने कहा इसी त्याग के आधार पर ही केंद्र खुलते हैं, हम बाबा का बनते हैं। फिर है गृहस्थ में रहते और बगुला नहीं बनना है, हंस बन करके रहना है, देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी अगर नहीं बनेंगे, देही अभिमान में रहेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा,
इसलिए व्यर्थ संकल्प और डिस्टर्ब करने वाले संकल्पों से अपने को मुक्त रखना है। सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर विराजमान रहना है। तो प्रकृति और व्यक्ति हमें हिला नहीं सकते, ये धारणा आज करनी है। फिर है याद, माँ में कम याद करो। याद से ही बाबा ने कहा पाप भस्म होते हैं। तुम्हारा फर्ज है एक बाप को याद करना। तो इसकी विधि है यथार्थ पहचान। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय कर आत्म अभिमानी होकर के बाप को याद करना है। आत्मा बिंदु है, आत्मा स्टार मिसल है, उसके लिए गायन है भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों का पाठ है। परमात्मा भी निराकार है, बिंदु है, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य का अंत बाबा ब्रह्मा के द्वारा अवतरण लेकर हमें बताते हैं। तो हम उस पहचान से माता पिता को याद करेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। फिर है संबंध। यहाँ हम आत्माओं को वर्षा मिलता है, लेकिन दुनिया में बच्ची को वर्षा नहीं मिलता है। तो बाप की याद से हम विष्णुपुरी का मालिक बनते हैं, वर्षे के हकदार बनते हैं, क्योंकि बाबा आत्मा को देखता है, आत्मा को बच्चा बोलता है। वही टीचर बनकर, ज्ञान सागर बनकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं, हमें अपने भविष्य का साक्षात्कार कराते हैं। तो हम आत्मा इस ज्ञान को जीवन में धारण करके सतो प्रधान बनती है, विष्णुपुरी का मालिक बनती है। वही सतगुरु है जो हमें पति से पावन बनाते हैं, दुखों से लिबरेट करते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर भी कहा जाता है। वो गाइड बन करके हमें अपने साथ ले जाते हैं जब हम पावन बन जाते हैं, इसलिए उनको कल्याणकारी भी कहा जाता है। वो रूहानी माशूक है, पतियों का पति है, और वो बापों का बाप है। इस रूहानी माशूक को हमने आधा कल्प तक याद किया, उसकी याद से ही हम आत्माएं इस समय उनके साथ वायदा करती हैं कि जब आप आएंगे तो हम आपके सिवा किसी और को याद नहीं करेंगे। तो इस रूहानी माशूक के याद से अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तो चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। आदि में सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता था, वहां भारत खंड ही था, कोई और खंड नहीं थे। वहां पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक धर्म था, सभी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ थे, इसलिए सुख था। तो जब हम मध्य में आते हैं तो द्वापर कलयुग को नरक कहा जाता है। यज्ञ तप व्रत करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन नीचे उतरते आते हैं क्योंकि अनेक धर्म हो जाते हैं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, तो तमो प्रधान बन जाते हैं। अंत में बाप आकर के हमें ज्ञान देते हैं, अपना बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं और हमें विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम ही उस साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचानते हैं, हम ही ब्राह्मण बनते हैं, हम ही देवताओं से ऊंचे हैं, ये स्मृति हमें दिलाई जाती है। वही आकर के सेवा के लिए हमें इंसिस्ट करते हैं। हम इस संगम पर सेवा में बिजी रहेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसके लिए मनन चिंतन करना है और बताना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। लौकिक और पारलौकिक पिता में क्या अंतर है। विष्णु का रूप का अर्थ बताना है कि चार भुजा का क्या अर्थ है। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण है, विष्णु है, ये राज बताना है। कृष्ण का श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वही आत्मा सतयुग में सुंदर होती है, 84 जन्मों के बाद श्याम बनती है। तो इस तरह सबको परिचय देना है। ओम शांति।